हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी को पता होगा प्रेजेंट टाइम में DFCCL का वैकेंसी निकला हुआ है और रेलवे में भी आप लोग का टेक्नीशियन का पोस्ट निकलता है एक ITI स्टूडेंट के लिए। तो इस वीडियो में मैं दोनों जो आपका डिपार्टमेंट है DFCCIL और इंडियन रेलवे दोनों जॉब के बारे में मैं कंपैरिजन करूंगा कि कौन सा बेटर जॉब है एक ITI स्टूडेंट के लिए। सभी जॉब बेटर रहता है अपने अपने जगहों पे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा कि कौन सा बेटर रहेगा ITI स्टूडेंट के लिए। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग सारा चीज़ के बारे में एनालिसिस करूँगा, किस में सबसे ज़्यादा सैलरी है, किस में ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलेगा, प्रमोशन किस में जल्दी मिलेगा, कौन सा जॉब बेटर रहेगा। तो देखिए, DFCCIL भी आप लोग का मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत ही आता है। तो एक तरीके से बोल सकते हैं इसका जो पेरेंट कंपनी है वो इंडियन रेलवे ही है। लेकिन इसका अपना मालवाहक गाड़ी जो माल ढोने के लिए जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि इंडियन रेलवे इस्तेमाल करती है, वो इसका स्पेशली तौर पे परिचालन करती है। लेकिन इंडियन रेलवे आपका दोनों करती है, पैसेंजर का भी और जो मालवाहक गाड़ी होती है उसका भी करती है। तो ये दोनों में तो ये चीज़ हो गया है। लेकिन दोनों आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, दोनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसमें आपका पोस्ट का नेम क्या है। तो देखिए, कोई भी आप डिपार्टमेंट में जाते हैं तो एक होता है ना कि पूछता है कि पोस्ट का नेम क्या है। तो इसमें आप लोग का जो इंडियन रेलवे में जो पोस्ट का नेम होता है वो होता है आपका टेक्नीशियन थर्ड, यानी कि टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड होता है। कोई भी आप लोग को पूछेगा तो भाई कौन सा पोस्ट पे है, तो बोलिएगा कि टेक्नीशियन थर्ड पे पोस्ट पे है। लेकिन वही DFCCL में आपका क्या है, पोस्ट का नेम बहुत ही प्रोफेशनली तौर पे रखा गया है ITI स्टूडेंट के लिए। पोस्ट का नेम है वो है आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव। तो देखिए, कोई भी आप इंडिया के कोई भी सेक्टर का ITI का बाहर ही निकालिएगा तो कहीं पे भी आपको एग्जीक्यूटिव शब्द तो मिलेगा ही नहीं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव मिलेगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पे आप लोग को एक प्रोफेशनली पोस्ट का नेम दिया गया है, यानी कि आप एग्जीक्यूटिव है, जूनियर एग्जीक्यूटिव है। तो ये कोई भी आप आदमी को बोलिएगा कि मेरा जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट है तो वो बहुत ज़्यादा आपका इंप्रेस होगा, बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। तो पोस्ट में आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें थोड़ा पोस्ट का नेम बहुत बढ़िया है, इसमें आपका टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड है। ये हो गया। उसके बाद मैं बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो छात्र देते हैं कोई भी डिपार्टमेंट में सिलेक्शन के लिए, कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा सैलरी मिलता है। तो देखिए, मैं दोनों का दिखाऊंगा सैलरी कितना मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जान लीजिए DFCCL में आप लोग को कितना सैलरी मिलेगा। तो गाइज़, ये है DFCCL का सैलरी स्लिप। तो देखिए, यहाँ पे बेसिक पे आप लोग को 25,000 बनता है। उसके बाद DA बनता है, उसके बाद फिटनेस अलाउंस बनता है, हाउस कीपिंग अलाउंस बनता है, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, प्रोफेशनल यू एजुकेशन अलाउंस मिलता है, रिक्रिएशन अलाउंस मिलता है, उसके बाद स्पेशल ऑल अलाउंस मिलता है। इसके बाद ये जो दो देख रहे हैं ये अलग चीज़ है, ये एरियर का है। यहाँ पे मान के चलिए ओवरऑल कि आप लोग का यहाँ पे टोटल 40,000 सैलरी बनेगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग का ओवरऑल 40-41,000 के आसपास आप लोग का यहाँ पे सैलरी बनेगा, टोटल ग्रॉस सैलरी। और अमाउंट में आप लोग का यहाँ पे देख पा रहे होंगे 3,000 3,500 मान लीजिए आपका 37,000 ये आप लोग के अकाउंट में हर मंथ क्रेडिट कर दिया जाएगा, आपका अमाउंट में जमा हो जाएगा 37,000 के आसपास। 3,000 आप लोग का मान के चलिए NPS में कट जाएगा, 3,500 यहाँ पे बोल रहा है। तो 3,500 घटा करके आपका 40,000 में से आप लोग जितना बचेगा वो आपके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट कर दिया जाएगा। 36,500 37,000 आप लोग का यहाँ पे अकाउंट में आप लोग को जमा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग का सबसे ज़्यादा सैलरी बनना है, ग्रॉस आप लोग का 40 है। अब चलिए मैं इंडियन रेलवे में बताता हूँ वहाँ पे कितना ज़्यादा सैलरी बनता है। तो गाइस, ये है इंडियन रेलवे का टेक्नीशियन का सैलरी। इसमें आपको लेवल 2 का सैलरी मिलेगा, ग्रेड पे आपका 1900 है, बेसिक सैलरी आपका 19,900 बनेगा। DA आपका मिलता है 17%, तो ये आपका 33-83 हो जाएगा। HRA शहर के ऊपर डिपेंड करता है, 8, 16, 24% रेट है, सभी जगहों पर अलग अलग है। तो ये 24% मैं कैलकुलेशन करके रखा हूँ, सबसे हाईएस्ट 5,400 रुपया हो गया। TA आपको 1,600 रुपया मिलता है। मैं एक अप्रॉक्सीमेटली डाटा ले लिया हूँ TA का। उसके बाद ग्रॉस सैलरी आपका हो जाएगा 30,283। डिडक्शन आप लोग का कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 2,328 रुपया। जो डिडक्शन होता है वो होता है बेसिक और DA का जोड़ करके वो 10% निकाला जाता है डिडक्शन। तो ये घटा दीजिएगा 30,000 में से 2,300 रुपया, तो आपका नेट पे मिलेगा कितना, 27,955 रुपया। अब देखिए, यहाँ पे आप लोग को साफ साफ पता चल गया होगा कि सैलरी में आपका DFCCL ने बाजी मार लिया है। यहाँ पे टोटल आपका ग्रॉस कितना बन रहा है, 30 बन रहा है, जबकि आपका वहीं पे DFCCL में आपका इंडियन रेलवे से 10,000 ज़्यादा ग्रॉस बनता है, यानी कि 40,000 वहाँ पे ग्रॉस बनता है और अकाउंट में आपका 36,000-37,000 रुपया आएगा।
लेकिन यहाँ पे अकाउंट में कितना आएगा, मात्र 27,000 रुपया आएगा। तो यहाँ पे सैलरी में साफ साफ इंडियन DFCCL यहाँ पे जीत रहा है। तो सैलरी को आपको ज़्यादा मेंटेन रखना है, ज़्यादा देखना है, तो आप DFCCL ज्वाइन कीजिए। अब चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं फैसिलिटीज़ के बारे में। देखिए फैसिलिटीज़ आपको दोनों डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आता है, तो दोनों जगहों पे मान के चलिए यहाँ पे सेम रहेगा, लेकिन कुछ जगहों पे आपका है यहाँ पे DFCCL बाजी मार लेगा। क्योंकि अगर आप कोई भी इंडियन रेलवे में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा स्टाफ है, वहीं पे आपका DFCCL में कम स्टाफ है। तो कोई भी अगर हॉस्पिटल वगैरह में अगर जाना होगा तो आपको थोड़ा ज़्यादा वेतन मिलेगा, क्योंकि स्टाफ यहाँ पे कम है, ठीक है। तो फैसिलिटीज़ के मामले में आपका DFCCL थोड़ा इंडियन रेलवे से ज़्यादा मिलेगा फैसिलिटीज़, लेकिन दोनों में मान के चलिए एक तरीके से सेम है। कुछ जगहों पे आपका DFCCL थोड़ा ज़्यादा सैलरी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। प्रमोशन के बारे में बात करूँगा तो प्रमोशन आप लोग को सबसे ज़्यादा पहले मिलेगा वो है DFCCL में, क्योंकि यहाँ पे स्टाफ कम है। बहुत सारे जगहों पे स्टाफ थोड़ा ज़्यादा रहने की वजह से जो सीनियरिटी लिस्ट निकलता है उसमें थोड़ा प्लस माइनस हो जाता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा कम बनता है, मतलब कि प्रमोशन थोड़ा समय लगता है। लेकिन DFCCL में स्टाफ कम है ऑलरेडी, और अभी तक बहाली उतना हुआ नहीं है ITA स्टूडेंट के लिए। जबकि इंडियन रेलवे में देखिएगा इतिहास निकाल करके आप बहुत ज़्यादा बहाली हो चुका है, कितने बार हो चुका है, आने वाले समय में फिर आप लोग का बहाली भी निकल सकता है। तो आपको DFCCL में आपको ज़्यादा सैलरी, यहाँ प्रमोशन आप लोग को जल्दी मिलने की संभावनाएं हैं, ठीक है। तो फैसिलिटीज़ और प्रमोशन में भी DFCCL ने बाजी मार लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे बात आता है, एक बहुत बड़ा मन में डाउट रहता है कि प्राइवेटाइजेशन भी आप लोग को यहाँ पे लेके चलना होगा। क्योंकि देखिए मोदी गवर्नमेंट बहुत सारा अच्छा डिपार्टमेंट को प्राइवेटाइजेशन कर दिए हैं, जैसे वाइजैक स्टील प्लांट हो गया, या आपका बहुत सारा डिपार्टमेंट जो हो गया, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो गया, आपका एयर इंडिया हो गया। तो ये सभी बहुत ही बेहतरीन डिपार्टमेंट था अपने टाइम में, अभी भी। लेकिन प्राइवेटाइजेशन ये भी आप लोग को लेकर चलना है कि कोई भी जॉब आप ज्वाइन करते हैं तो वो वहाँ पे आप लोग का भविष्य क्या रहता है, सेफ रहना चाहिए। यानी कि कोई भी आने वाले समय में आपका वहाँ से कोई भी नहीं निकाल, आपका सैलरी नहीं कट, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। सरकारी प्राइवेट में तो यही एक अंतर है कि सरकारी नॉलेज मतलब सरकारी नौकरी मतलब कि आपका रॉयल नौकरी, आपको मेहनत कम करना हो, काम कम करना हो, और सैलरी आपका महीने महीने मिलते रहे। तो लेकिन प्राइवेटाइजेशन होने के बाद आपका तो नौकरी पे भी खतरा रहता है, उसके बाद आप लोग को ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो देखिए प्राइवेटाइजेशन में अभी इंडियन रेलवे का कुछ जगहों पे जो व्हील्स फैक्ट्री हो गया, इन सही जगहों पे करना चाह रही थी गवर्नमेंट, लेकिन सरकार मतलब कि वहाँ के एम्प्लॉय ने बहुत ज़्यादा स्ट्राइक किया है। तो लेकिन DFCCL में अभी इस तरह का कोई भी प्राइवेटाइजेशन का चर्चा नहीं है, लेकिन इंडियन रेलवे में चर्चा है। कुछ समय पहले ही हुआ था, तो बहुत सारे धरना प्रदर्शन पे गए थे, कुछ अलाउंसेस कट कर दिया गया था, जिसकी वजह से भी धरना प्रदर्शन पे गए थे। लेकिन DFCCL में इस तरह का भी कोई भी चर्चा नहीं है, तो ये बात आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। अब यहाँ पे बात आ जाता है हु इज़ बेटर फॉर यू, यानी कि आपका कौन सा जॉब दोनों में से बेटर रहेगा। देखिए प्रेजेंट टाइम में तो अभी इंडियन रेलवे का बहाली नहीं है, लेकिन DFCCL का भी है, तो बेटर आप लोग का DFCC रहेगा। अगर इंडियन रेलवे का सोच रहे हैं तो उसको अभी थोड़ा सा रोक दीजिए, आप DFCCL का प्रिपरेशन कीजिए। इसी में आप लोग को मेरे अनुसार जाना चाहिए, क्योंकि सारा चीज़ सुविधा है आपका यही सबसे ज़्यादा प्रोवाइड करा रहा है DFCCL। तो आई होप गाइस ये वीडियो आप लोग को इंटरेस्टिंग लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। वीडियो अच्छा लगने पर लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आने वाले दिनों में मैं फिर से नए वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।